आरती और अशोक की 30 साल की निकटता पोते के जन्म से थोड़ी कम हो गई, पर पोते के सानिध्य व प्यार के आगे आरती को सब मंजूर था। लेकिन आज वही पोता उनसे दूर चला गया था। फिर भी एक संतुष्टि उनके मुख पर झलक रही थी। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए सुलक्षणा अरोड़ा की लिखी कहानी लेकर उपस्थित हैं। आज की कहानी है प्रौढ़ अनुराग। मित्रों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन तो जरूर करना मित्रों। तो आइए आनंद लेते हैं कहानी का। अशोक और आरती के पांव आज जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वे दादा दादी बन गए थे। उनकी बहू उमा ने आज एक सुंदर गोल मटोल पोते को जन्म दिया था। खबर सुनते ही आरती जी की आंखों से आंसू बह चले। कमरे में सफाई करती हुई महरी को 50 का नोट निकाल कर थमाया, फिर तुरंत फोन की ओर भागी कि सबको यह खुशखबरी सुना दे। अशोक जी चुपचाप बैठे उनकी उत्सुकता का आनंद ले रहे थे। बोले, किस किस को फ़ोन करोगी? तुम्हारी सहेलियों की लिस्ट तो इतनी लंबी है कि सारा दिन फ़ोन पर ही बीत जाएगा। तुम ऐसा करो कि केवल कुसुम को ही फ़ोन करो, बाकी का सारा काम वह स्वयं पूरा कर देगी, क्योंकि उसके पेट में तो कोई बात पचती ही नहीं है। अपनी प्यारी सहेली की आलोचना सुनकर आरती जरा जोर से बोली, इतनी अच्छी औरत है, सबके सुख दुख में काम आती है, बस जरा ज़्यादा बोलती है। तुम तो उसके पीछे ही पड़े रहते हो। पूरा परिवार खुशी में डूब गया था। बधाई देने वालों का तांता लग गया था। अगला एक सप्ताह घर के सब लोग बहुत व्यस्त रहे। बहू के लिए समय पर खाना भेजना, घर में बधाई देने आने वालों को संभालना और घर के सारे काम काज संभालना आदि करते करते आरती जी बुरी तरह थक जाती थी। अशोक पत्नी को बहुत प्यार करते थे। आरती की हर ज़रूरत को वह पूरा करते थे। बिस्तर पर लेटते ही वह आरती से पूछते, बहुत थक गई हो ना, लाओ पैर दबा देता हूँ। और आरती दिन भर की बातें सुनाते सुनाते निःसंकोच पैर उनके सामने फैला सपनों की नगरी में पहुँच जाती। दोनों के विवाह को हुए 30 वर्ष बीत चुके थे, पर आज भी दोनों के बीच प्यार की नरमी बनी हुई थी। झगड़ा भी होता था दोनों में, पर रात होते ही सारे झगड़े भी सो जाते थे। दोनों के बीच एक मौन समझौता सा था कि दिन भर के झगड़ों को कल तक नहीं खींचना है। 7 दिन बाद पोते को लेकर घर आ गई थी बहू। पोते का नामकरण हुआ, नाम रखा गया अमोल। धीरे धीरे समय बीतने लगा। उमा पाश्चात्य विचारों की महिला थी। वह बेटे को नए तरीकों से पालना चाहती थी। उसने बेटे के लिए अलग छोटा सा कमरा बनवा लिया था। अमोल को अलग सोने की आदत डाल दी गई। 4 साल का होते होते उसे अलग कमरे में सुलाने की योजना बनने लगी। इस योजना का आरती जी ने बहुत विरोध किया। वह बोली, बहू, इतने छोटे बच्चे को अलग कमरे में सुलाओगी? रात को डर लगा तो दिल में दहशत बैठ जाएगी। तुम्हारी आज़ादी में खलल पड़ता हो तो हमारे कमरे में बिस्तर लगवा दो, पर उसे अलग कमरे में मत सुलाओ। माँ जी, आप बेकार डरती हैं। बाहर के देशों में जाकर देखें, वहाँ तो सभी छोटे बच्चे माँ बाप से अलग अपने अपने कमरों में सोते हैं। इस बात को लेकर घर में तनाव शुरू हो गया। सास बहू में ठन गई। आरती अपनी पुरानी मान्यताओं को ठीक बताती और उमा अपनी आधुनिक मान्यताओं को। आखिर जीत आरती की हुई। उमा यह सोचकर चुप हो गई कि चलो कुछ ही महीनों की तो बात है, फिर तो अमोल को बोर्डिंग स्कूल में भेजना ही है। बोर्डिंग स्कूल वाली बात आरती से छिपा कर रखी गई थी। अमोल का बिस्तर अब दादा दादी के कमरे में पहुंच गया। उमा ने थोड़ी दूरी पर ही अमोल का बिस्तर लगवाया। अमोल जब सोने के लिए आकर लेटता तो पहले तो अपने बिस्तर पर ही लेटता, और जब देखता कि माँ के कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया तो चुपचाप दादा दादी के बिस्तर में आ घुसता। दोनों के बीच में लेटता और दादी से कहानियाँ सुनते सुनते सो जाता। 4 महीने ऐसे ही बीत गए। दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दी शुरू हो गई थी। सर्दी का मौसम आते ही आरती के जोड़ों का दर्द बढ़ जाता था।
उठना बैठना मुश्किल हो जाता था। वैद्य जी के तेल की मालिश और गर्म बोतल की सेक अनिवार्य हो जाता था। आरती को ठंड भी कुछ अधिक लगती थी। केवल लिहाफ की गर्मी उनके लिए काफ़ी नहीं होती थी। ऐसे में वह पति के लिहाफ में घुस जाती थी। मनुष्य के शरीर की गर्मी की बात ही कुछ अलग होती है। पति जब अपनी वजनी टांगें आरती की टांगों पर रखते तो उनके दबाव के कारण आरती जी की टांगों के दर्द को जरा राहत मिलती थी। तब वह चैन से सो जाती थी। पर अब अमोल के उनके कमरे में सोने के कारण वह पति के साथ नहीं सो पाती। अधिक ठंड के कारण अमोल भी उनके लिहाफ में आ घुसता। तब वह न तो पति से मालिश के लिए कह पाती और न ही उनके लिहाफ में घुस पाती। किसी तरह दिसंबर का महीना बीता और जनवरी का आ पहुंचा। 16 जनवरी को अमोल को ऊटी के बोर्डिंग स्कूल के लिए रवाना होना था। उसको हॉस्टल भेजने की पूरी तैयारियां हो चुकी थीं। उमा और नरेश की पूरी तैयारियां हो चुकी थीं। उमा और नरेश बेटे को छोड़ने जा रहे थे। आरती उदास थीं। अमोल से अलग होने का दुख उन्हें खाए जा रहा था। उनका विरोध भी अब किसी काम नहीं आया था। अमोल के सुखद भावी जीवन के लिए उन्हें पोते का वियोग सहना ही था। सुबह होते ही नरेश और उमा रोते हुए अमोल को लेकर घर से निकल चुके थे। आरती जी अपने कमरे से बाहर नहीं आई थीं। पति ने ही बाहर आकर पोते को अलविदा कहा था। वह सारा दिन आरती का उदासी में बीता। बार बार उनकी आंखें भर आती थीं। रात हुई। आज अमोल का बिस्तर उनके कमरे में नहीं था। ठंडे बिस्तर में घुसते ही उनकी बूढ़ी हड्डियों के दर्द की लहर दौड़ गई। हाय हाय कहते हुए वह घुटनों को मलने लगी थीं। अशोक जी तेल की बोतल उठा लाए और धीरे धीरे उनके घुटनों की मालिश करने लगे। आज बहुत दिनों बाद पति के हाथों से मालिश करवा कर वह क्षण भर के लिए अमोल को भूल गई थीं। मालिश के बाद अशोक जी ने मोटी पट्टियां आरती जी के घुटनों पर लपेट दीं। उनको जल्दी से नींद नहीं आती थी। वह सोने से पहले थोड़ी देर कुछ न कुछ अवश्य पढ़ते थे। आज पढ़ने के बाद बत्ती बुझाकर आरती के लिहाफ में आ घुसे और आदतन अपनी टांगें आरती जी की टांगों पर रख दी। प्यार और स्नेह की गर्मी से आरती जी को महीनों बाद आराम की नींद आई। थोड़ी ही देर में उनकी गहरी होती सांसों से अशोक जी जान गए थे कि वह सो गई हैं। सुबह होने पर आरती जी की नींद खुली। स्वयं को पति के साथ सोया देखकर वह हड़बड़ा कर उठी। उन्हें अचानक याद आया कि कहीं अमोल ने तो उन्हें इस प्रकार सोते नहीं देख लिया। पर दूसरे ही क्षण वह जान गई कि अमोल तो घर से जा चुका है। वह स्वयं और अशोक जी ही कमरे में हैं। अशोक जी गहरी नींद में थे। उन्होंने प्यार और आभार से अशोक जी की तरफ देखा और आदतन उनका हाथ उठाकर चूम लिया। आरती जी के स्पर्श से अशोक जी की नींद खुल गई। फिर शरारत भरी आवाज़ से बोले, आज सुबह सुबह मुझ पर इतनी कृपा क्यों? इरादे तो नेक हैं। बस बस आपको तो कुछ और सूझता ही नहीं है। तुम सामने हो तो क्या सोच सकता है? और आज तुम यह भी नहीं बोल सकती हो कि अमोल कमरे में है, इसलिए चुपचाप थोड़ी देर और लेट जाओ। पति के प्यार भरे मनुहार को सुनकर आरती जी लजा गईं, पर इनकार न कर सकीं। पति की छाती पर सिर रखकर वह मीठी यादों में खो गईं। दरवाजे की खटखट की आवाज़ से दोनों एक साथ उठे। नौकर चाय लेकर आया था। आज आरती ने बिना नहाए बिस्तर में ही बैठकर अशोक जी के साथ चाय पी। दोनों चाय पीते पीते अमोल की यादों में खो गए। आरती जी की आंखें डबडबा आईं, पर अमोल के बिना उन्हें फिर से पति की निकटता प्राप्त हो गई थी। बुढ़ापे में भी पति पत्नी को एक दूसरे की निकटता चाहिए ही होती है। यही सोचते हुए जब उन्हें आज सुबह की याद आई तो वह लजा गईं। मित्रों, हर कहानी में कोई न कोई संदेश छुपा होता है। कहानी लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ जिंदगी की ज़रूरी सीख भी देती है। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।